अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत के लिए मैं रवाना हो चुका हूँ और इस वक्त मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। सूरत पहुँचकर इंशाअल्लाह मुफ्ती आसिफ साहब का मैं और मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब मेहमान होंगे। दिल्ली के एयरपोर्ट जाने का ये रास्ता है। सुबह सुबह का मौसम है, 12:30 बजे तकरीबन मेरी फ़्लाइट है सूरत के लिए। मुफ्ती आसिफ साहब ने रखा है वहाँ पर और ये पहला मौका होगा जब मुफ्ती आसिफ साहब, मैं और मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब एक साथ जमा होंगे। बहरहाल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है वो लाखों दिलों की धड़कन है और मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। और अभी फ़िलहाल हाल ही में उनको गोल्डन प्ले बटन भी मिला है, मुफ्ती आसिफ साहब को सिल्वर प्ले बटन मिला है। तो चलो इस बहाने उनको पर्सनली मुबारकबाद भी दे दी जाएगी। सूरत में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अब सूरत में क्या मुफ्ती आसिफ साहब ने प्रोग्राम रखा है तो वहीं जाके पता चलेगा। फ़िलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। सूरत के लिए जो फ़्लाइट है हमारी वो ये है। इस बस में हम एयरपोर्ट से यहाँ आए और ये फ़्लाइट है जिसमें हम सूरत जाएंगे और ये हमारी फ़्लाइट है। मैं सूरत पहुंच गया हूं, अब बाहर जा रहा हूं। मुफ्ती आसिफ साहब आधे घंटे में इंशाल्लाह आने वाले हैं। 2 घंटे दिल्ली से सूरत पहुंचने में लगे। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं सूरत में मुफ्ती आसिफ साहब के यहाँ और जिनके यहाँ मेहमान हैं इस वक्त। और आप लोगों को पता है कि मैं जब से निकला हूं दिल्ली से सूरत के लिए आप लोगों को बता रहा हूं और 4-6 दिन पहले से बता रहा हूं कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब से हमारी मुलाकात होगी और मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब से, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और फ़र्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करने के बाद। माशाल्लाह तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, अखलाक, आप ये कह लें कि जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। और मुफ्ती आसिफ साहब तो फिर हैं ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। सामने जो इस वक्त मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब और मुफ्ती आसिफ साहब। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब ज़रा इधर तवज्जो फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे भी मेरी ज़माने भर की तमन्ना थी कि मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हो। अल्लाह ताला ने मुफ्ती आसिफ साहब को ज़रिया बनाया और उनके ज़रिए आज हमारी ये दरीना ख्वाहिश अल्लाह ने पूरा फरमाया और बड़ा अच्छा लगा। और वैसे भी जो है मुफ्ती साहब का मैं बहुत ज़माने से फॉलोअर हूँ, सब्सक्राइबर भी हूँ। जब हम सोशल मीडिया पे नहीं भी थे, मुफ्ती साहब की वीडियो मैं देखता था और मैं व्हाट्सएप पर हमारा मसाइल का एक ग्रुप चलता था, तकरीबन 40-50 ग्रुप थे, उसका नाम था और मसाइल सीखें। तो जब भी कोई मैं अटक जाता था, किताबों में वो चीज़ नहीं मिलती थी या फिर मेरे पास किताबों की कमी थी, तो मैं मुफ्ती साहब की वीडियो से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। आज अल्लाह का एहसान है कि उसी शख्सियत के सामने मैं बैठा हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और कोई बस मैं क्या कहूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब के साथ। और मुफ्ती आसिफ साहब ने तो बहुत अच्छे से ख़ास तरीके से हम दोनों को बुला लिया है। तो हाँ, पहले भी बहुत अच्छा रहा, इस बार भी मुफ्ती साहब की मेहमान नवाजी लाजवाब है और जो इखलास है उनकी मेहमान नवाजी में और कहीं हमको नसीब नहीं होता है। बहुत सारी जगह मेहमान नवाजी होती है लेकिन जो दिल से दिल बिल्कुल वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो और एक अच्छी बात ये भी है मिफ्ताही साहब के, माशाल्लाह आपके जो व्यूअर्स हैं
और मुफ्ती साहब के जो व्यूअर्स हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं, जैसे हम लोग आपस में तीनों लोग इस वक्त साथ बैठे हुए हैं, ऐसे ही कनेक्टिविटी हम लोगों के व्यूअर्स में भी है। जो आपके चैनल के फॉलोअर्स हैं वो वही तकरीबन मेरे भी हैं और वही मुफ्ती साहब के भी हैं। तो नाजरीन की बड़ी ख्वाहिश थी हम तीनों को साथ देखने की, और हम लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश थी साथ में होने की, जो आज हम लोग हो गए। मैं बैठ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। अरे भाई ये तो छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा। मुफ्ती साहब आप इधर आना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, आप बताइए आप जी। जी मुफ्ती साहब ये बताना था, आप ये बैनर बताइए। हाँ। माशाल्लाह मुफ्ती साहब जब यहाँ तशरीफ लाए दोनों हजरात, तो हमने सोचा कि एक अच्छा प्रोग्राम भी हो जाए। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, तो हमारे शहर वालों को भी फ़ायदा हो जाए। और दूसरी बात है कि मिफ्ताही साहब है, मुफ्ती साहब है, दोनों हजरात के फॉलोअर्स इनसे मिलने के लिए बेताब है कि सूरत में आ रहे हैं, तो सूरत के जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें मिले। अब जाहिर है कि घर में पूरे मजमे को तो नहीं बुला सकते, तो हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। इसका ये बैनर मुफ्ती साहब आपको बताएंगे। माशाल्लाह हाँ, ये देखें सूरत में प्रोग्राम रखा गया है। ये मुफ्ती मिफ्ताही साहब का फोटो है, ये मुफ्ती साहब है। एजुकेशन की अहमियत पर इस पर मुफ्ती साहब माशाल्लाह कल बयान करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आसिफ साहब का, और पहले हर जगह मौजूद हैं जिसमें से एक हम भी हैं। और बहुत आप ये समझ लें कि माशाल्लाह मैं क्या बोलूँ, बस एक अलग से क्लिप बनाऊंगा मुफ्ती मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब के लिए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जब मैं देखा करता था, फिर नंबर लिया, बातचीत हुई, फिर कभी आने जाने के बारे में बातचीत भी हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने जरिया बनाया मुफ्ती आसिफ साहब को। बिल्कुल बिल्कुल। आज यानी मेरे लिए यानी नाकाबिल यकीन ये लम्हा है कि मैं जिनको सालों से फॉलो करता था, जिनके वीडियोस देखता था, जिनसे बेहद मोहब्बत करता था, आज वो हमारे बाजू में बैठे हैं कंधे से कंधा लगाकर। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, और मैं बिल्कुल इस वक्त यानी ऐसा समझ लीजिए कि होश में नहीं हूँ, खुशी में है ना। तो बस इस वक्त एक ही मुझे एक शेर अधूरा सा याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कि इश्क की राहों में कभी ये करामत नहीं देखी, इश्क की राहों में कभी ये करामत नहीं देखी कि रूबरू यार हो और दीवाना होश में रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये मिफ्ताही साहब की मोहब्बत की बात है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आगरा और फिरोजाबाद और दिल्ली के लिए हम मिफ्ताही साहब को ज़रूर बुलाएंगे। और एक बात ये समझ में आ रही है मुफ्ती साहब जी, कि आप हजरात ने जो भी मिफ्ताही साहब की और मुफ्ती साहब की जो बात सुनी, ये खुलूस की बात होती है कि दोनों एक दूसरे को मिलकर इतना खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तालिब कौन है, मतलूब कौन है, असल कौन है, फरा कौन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी असल ये है कि दोनों ही असल है, और दोनों ही और सभी एक दूसरे के लिए तलबगार हैं। तो ये बड़ी अपनाइयत और बड़े खुलूस वाली बात हुआ करती है। ये चीज़ हमें इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है कि आज दुनिया में नफसा नफसी और मतलब परस्ती का दौर है कि भाई जिससे मतलब है तो वो आ गए, मतलब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। ये खुलूस और मोहब्बतें अब पुरानों के साथ रुखसत होती जा रही है। अल्लाह ताला हमें ये खुलूस और मोहब्बत और अपनाइयत नसीब फरमावे, आमीन। और मुफ्ती साहब के शान में एक शेर मैं बोल देता हूँ उनकी मोहब्बत में कि एक तस्वीर को देख के लगता है कि सब ठीक है, एक आवाज़ को सुन के लगता है कि सब अच्छा है, मेरे दिल की दुनिया में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बस एक तुझको देख के लगता है कि सब अच्छा है। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम मैं मुलाकात कर रहा हूँ, जैसे मुफ्ती आसिफ साहब से मिलकर मुझे ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम है। ऐसे ही बिल्कुल मिफ्ताही साहब से मुलाकात करके बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और मैं तो खुद इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर खड़ा था, क्योंकि मैं पहले आ गया था, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं फिरोजाबाद में मुंतज़िर हूँ मिफ्ताही साहब का और मैंने कोई प्रोग्राम रखा हो। और यकीन माने कि शायद मेरा इस्तकबाल होता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे मिफ्ताही साहब का इस्तकबाल करके अच्छा लगा है। और आप लोगों की ख्वाहिश पर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाइए। और मुफ्ती आसिफ साहब के चैनल पर जल्दी से सिल्वर प्ले बटन तो आ गया है, गोल्डन लाने के लिए ज़बरदस्ती से सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।